हमारे जो बंदों ने तो कुछ सोचा भी नहीं होगा ना, मतलब उनके लिए पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसने पॉपुलेशन को हथियार बनाया है। दुनिया को किसी भी किस्म का स्किल्ड बंदा चाहिए, वो भारत देता है। सऊदीया अब उधर जाके इंडिया के साथ मिल रहा है, हाँ। उनको भेज रहा है उधर। खतरा है ये खतरा ये जो मतलब दुख हो रहा है। दुख हो रहा है क्योंकि इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क होके वो इंडिया उसे सपोर्ट कर रहा है, जाके हथियार दे रहा है। वो तो हमें एक दूसरे के तरफ सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान ये तो फिर खराबी पैदा हो। हमारा इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं इस चीज़ में। टेक्नोलॉजी के लिहाज में वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। ठीक है, ये बात हमें तस्लीम करना होगी। उनके गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, मतलब कि हर जगह बड़ी बड़ी जो भी मतलब कि चीज़ें हैं इस तरह की, हर कंपनी में उनका कोई ना कोई बंदा बैठा हुआ है। पाकिस्तान छोड़ के युगांडा चले जाना चाहिए हमको। अच्छा, युगांडा में सब ठीक चल रहा है। अमेज़न के जंगलों में बस जाना चाहिए। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं रखा हुआ। इंडिया की एक रेपुटेशन बना दी है। अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, मैं देख रहा था कतर है, यूएई है, जैसे आपने बताया सऊदी है, वो सारे उसके साथ मिलना चाहते हैं। चीज़ें ये ना कि इंडिया किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा। जाहिर सी बात है, इंडिया से बताया जाता है हमारा सारा फोकस डिफेंस पे है। हमने ये सोचा हुआ है कि हमारे सामने सिर्फ इंडिया है, हालांकि इंडिया ये नहीं सोच रहा। ठीक है। दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जाती है क्योंकि इसको कोई भी रडार सिस्टम पकड़ नहीं सकता। ये इसकी खासियत है। इसलिए तो चीन भी इस मिसाइल से खौफ खाता है। जब भारत ने फिलीपींस के साथ डील की थी, तब सबसे ज्यादा चीन चिल्ला रहा था कि भारत इस डील को कैंसिल करे। इससे आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान में कितना ज्यादा खौफ होगा। फिलहाल सऊदी को भी ये मिसाइल चाहिए, पर मुस्लिम मुल्कों को ऐसी मिसाइल देना हम पे ही खतरा बन सकता है। इसलिए भारत मुस्लिम मुल्कों को ब्रह्मोस ना ही दे तो बढ़िया रहेगा। इसी को लेकर पाकिस्तानी बता रहे हैं उनकी आर्मी भारत के आगे टिक नहीं पाएगी। पाकिस्तानी टैंकों में तेल भी नहीं है उसे चलाने के लिए, तो ब्रह्मोस बहुत दूर की बात है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी कर देना। आए कि पाकिस्तान इस वक्त इतनी कैपेसिटी नहीं रखता कि वो सऊदीया को डिफेंस कर सके, उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए तो दुनिया ने तो अपना टर्न लेना है ना। अच्छा। तो सऊदीया जो कभी पाकिस्तान के ऊपर रिलाई करता था कि हमें डिफेंस देंगे। हाँ जी, तो अब उनको ये लगता है कि ये तो खुद अपने पाँव से उखड़ रहे हैं। हाँ, तो हमें एक ग्लोबलाइज अपनी पावर बनानी चाहिए। सही हो गया। और रही बात इंडिया की बेचने की, तो इससे पहले इंडिया इस चीज़ में बदनाम था कि ये बहुत ज़्यादा हथियार खरीदता है। बिल्कुल। और अब इसके बरक्स है कि इंडिया बेच रहा है जी। ये वो चीज़ें हैं कि जो हमारे लिए कड़वी हैं, एक वो हजम नहीं होती, लेकिन इंडिया अपनी पावर को बता रहा है दुनिया को, वो बता रहा है। सर इससे पहले वो अपना यही इंडिया और रशिया ने मिलके ये ब्रह्मोस को लॉन्च किया है, फिलीपाइन को बेच चुके हैं। अब सऊदी अरब मुस्लिम उम्मा है सर, पूरी इस्लामिक वर्ल्ड उसको फॉलो करती हैं। अगर वो अपने बचाव के लिए इंडिया के डिफेंस को इंस्टॉल कर रहा है तो ये इंडिया को कितना मजबूत बना रहा है इस खित्ते में। अभी आपने बताया जैसे कि मेरी नज़र से ये खबर तो गुजरी, ठीक है, लेकिन 2800 करोड़ बहुत बड़ी बात है। तो वो इंडिया को जा रहा है ना जी। तो उससे वो और पावरफुल होता जाएगा। बिल्कुल। और ये तो अभी एक या दो जगहों पे बेचा है, और अब अगर सऊदीया जैसी कंट्री इंडिया से खरीदती है तो दुनिया के और बहुत सारे मुल्क भी सोचने पे मजबूर होंगे कि हम इंडिया से क्यों ना खरीदें। मेरे हिसाब से तो वज़ीर-ए-आज़म के बगैर ही पाकिस्तान ठीक है। काफ़ी दिनों से लाइट ही नहीं गई, वज़ीर-ए-आज़म के बगैर ही चलाई जो। लेकिन हम तरक्की नहीं करेंगे। तरक्की कौन सी हमारी कौन सी कर रहे हैं? तो अब आपको क्या लगता है दोबारा इलेक्शंस होने चाहिए? लेकिन हुकूमत के बगैर पाकिस्तान चले ये तो नामुमकिन है। तो एक हुकूमत इलेक्शन उन्होंने बाहर से एड मंगवा के करा लिए, वो भी बड़ी मुश्किल से कराए हैं, वो भी नहीं ठीक हुआ। आगे से कौन से इलेक्शन कराने उन्होंने? सही तो नहीं होंगे इलेक्शंस, तो कौन आएगा वजीर आजम? वज़ीर-ए-आज़म देखो अब पीपल पार्टी का आता है कि मोदी का आता है, देखो अब क्या होता है। पाकिस्तान को अगर आप देखते हैं और एक तरफ आप इंडिया को देखते हैं, वो भी हमारे जैसा मुल्क तरक्की कर रहे हैं, उनकी तरक्की का क्या राज है, क्या लगता इंडिया है? बहुत आगे निकल गया। उनकी ये है कि उनकी फौज जो है वो सिर्फ चौकीदार है मुल्क की। हमारे यहाँ पे चौकीदार नहीं, वो खुद हुकूमत के जाते हैं। हमारी एस्टेब्लिशमेंट तो खुद हुकूमत है। ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस टाइम हुकूमत कर रही है, ना कि हमारे वजीर आजम। कि जब से उनकी मईशत मजबूत हुई है ना, और ये मोदी साहब का टेन्योर आया है, वो पाकिस्तान को हर फोरम पे ना तन्हाई का शिकार करते जा रहे हैं। वो जाहिर है वो जरा थोड़े से माली तौर पे मुस्तहकम है, दुनिया उनकी बात सुनती है, वो लोगों को बिजनेस देते हैं, लोग उधर बिजनेस करते हैं, तो वो थोड़ा सा आके ना हमें वो थोड़ा सा यहाँ से आके बेनिफिट ले जाते हैं।
क्योंकि हम ये पिछले जो 4-5 साल 10 साल से ना मुआशी तौर पे हम बिल्कुल नीचे चले गए हैं। लेकिन सर आप ये देखें ना, इज्जत भी आज के दौर में उसी की है जिसके पास पैसा हो। 5 भाइयों में से जो कमाता होगा सबसे ज्यादा उसी की ही इज्जत होगी ना। अब आप ये देखें, और इंडिया हमें क्या आइसोलेट करेगा? हमने तो आप देखें, हमने ना मुल्क की मौशियत बेहतर की, ना हमने हमसाए ममालिक से बना कर रखे। आइसोलेट तो हमारे सियासतदानों ने खुद पाकिस्तान को किया। मैडम हम सब ने किया है, सियासतदानों का कसूर नहीं। हम में से किसी ने भी अपना फर्ज पूरा नहीं किया। मुझे तो लगता है ऐसे हालात में भी हम एक पेज पे नहीं हो सकते। मतलब क्या अब पिछले 75 साल की लकीरें पीटने की बजाय एक जगह बैठ के कोई हम फ्यूचर प्लान कर लें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई, अगर आप देखें तो 5 या 6 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स होंगे जो किसी फिजिबिलिटी की बेस पे बने हैं, वरना तो सियासी तौर पे बनते हैं। ऐसे कॉलेज बना दो, उधर स्कूल बना दो, मतलब विदाउट प्लान हम चलते जा रहे हैं। अब हम बंद गली में आ गए हैं। ना हमारा कोई जो बाहर से कोई बात सुनता है, ना हमसे कोई बिजनेस करता है, ना हमारे की बात पे हमारी जो है ट्रस्ट करता है। वो इसी चीज का बेनिफिट वो लेते जा रहे हैं। यूएई के साथ कितना बड़ा मुआहदा किया है कि मतलब वो बुलेट ट्रेन जाएगी जी, वहां से पानी की अंडर वाटर, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें, इसके लिए हमें प्लान करना पड़ेगा एक लॉन्ग टर्म, मतलब 15-20 साल। एक हमें नर्सरी से एक नई नस्ल को हमें जो है तैयार करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कंट्री डेवलपमेंट तब करता है जब वो अपने ब्रांड को प्रमोट करता है। जिस तरह के हम दूसरे मुल्क से चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, वो हमें ये चाहिए कि हमें अपने ब्रांड को, हम अपनी जो कंपनीज हैं उनको प्रमोट करें, उनको ऐसी सब्सिडीज़ दें ताकि वो अपने जो है ना जॉब्स क्रिएट करें, और उसके बाद ऐसे ब्रांड नए जिसमें लोगों के लिए उसमें सहूलत हो, ताकि प्राइस भी कम हो, ताकि लोग खरीद सकें। जबरदस्त। और वो जो जब और अपने कंट्री की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्ट बिकेगी, जब जाहिर सी बात है इकोनॉमी को आपका फायदा होगा। मतलब है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से इंपोर्ट पे कम और एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस करें। एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जब इंपोर्ट करेंगे डॉलर्स जो हैं वो बाहर जाएंगे, ऐसे ही है। एक्सपोर्ट से अंदर आएंगे तो फिर वो डॉलर्स बहुत मैटर करते हैं एक इंडिया की अगर बात करें, नेबर कंट्री है, पहले तो ये बताएं क्या समझते हैं उसकी डेवलपमेंट के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे, प्रोग्रेस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया एक कंट्री है ना, हमारा राइवल है। हम ज़्यादा सोचते हैं कि हमने उसके मुखालिफ जाके ना दूसरे कंट्रीज़ के साथ एक अलायंस बनाना है। हो सकता है वो कंट्री किसी की फेवर करे ना करे। हाँ। तो इंडिया क्या करते हैं, इंडिया सबके साथ मिलके चलता है। मतलब ये है कि उनके सबसे ताल्लुकात अच्छे हैं। उन्होंने अपनी आवाम के लिए कुछ मतलब ऐसा सोचा हुआ है कि वो बड़े अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं। एजुकेशन को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, अपने जो इनसाइड जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मौका दे रहे हैं। अपने जो स्टूडेंट्स हैं, आप उनको अगर देख लें, स्टूडेंट लोन्स हैं, बड़ी सी स्कीम्स हैं उनकी। मतलब एक वेलफेयर का काम जो है वो बड़ा यहाँ पे भी तो लैपटॉप स्कीम है या थी, मतलब लैपटॉप स्टूडेंट्स को दिए जाते थे। मेरे ख्याल से ऐसा लैपटॉप के ज़रिए जो है ना एक वेलफेयर इतनी नहीं हो सकती स्टूडेंट की, जितनी एक मतलब अगर उसको मौका दिया जाए, उसको प्रॉपर बिजनेस के लिए जो है ना मतलब पैसा दिया जाए, या हो सकता है उसको अगर किसी और कंट्री में जाके वो बिजनेस करना चाहता है, कोई जॉब करना चाहता है, स्टडी करना चाहता है। कि सऊदीया हमारा इस्लामी मुल्क है, अच्छा, तो उनको चाहिए कि इस्लामी को सपोर्ट करे। अच्छा, इंडिया एक इस्लामी मुल्क नहीं है, ठीक है। तो उनका कोई ना कोई मिशन होगा, जो मिशन के ज़रिए वो उनके लिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ममालिक में जा रहे हैं। इसमें तो हमारी बेहतरी नहीं है, इसमें हमारा लॉस हो रहा है। आपको इतना पता है कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लेकिन हो क्यों रहा है? वजह भी तो होगी ना। ये उनकी रीज़न है ना। उनका क्या रीज़न है कि वो किसी और कंट्री में जा सकते हैं, वो इस्लामी में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारा मक्का मुकरमा उधर सारा, हमारा दीन सारा उधर है, सब लोग उधर जाते हैं। हाँ। तो ये इनका इंडिया का हमारे साथ इतना लिंक नहीं है, लेकिन हमारे उस इस्लामी मुल्क से क्या लिंक है? इसमें कोई तो इसका रीज़न होगा। हाँ। तो इस दोनों स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी आपस में डीले कर रहे हैं। अभी जब वहाँ पर एक इवेंट हुआ था जिसमें दुनिया ने अपने अपने डिफेंस जो इक्विपमेंट थे डिस्प्ले किए थे, भारत अपना ब्रह्मोस वहाँ लेके गया था। सऊदीज को पसंद आया, उन्होंने कहा कि हमें 250 करोड़ के ये चाहिए। सऊदी को पता है कि ये पाकिस्तान के साथ नहीं है इतना। हाँ, सबको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अच्छी नहीं बन रही। ये फिर एक दूसरे का साथ लॉयल नहीं है, ये इनको चाहिए, वो एक दूसरे को चाहते हैं कि इसको लॉस हो। इंडिया चाहता है पाकिस्तान को हर जगह पे लॉस होना चाहिए। इंडिया हथियार खरीदने की वजह से दुनिया में मशहूर था, अब वो अपने हथियार बेच रहा है। इस पे आपने थोड़ा नोटिस किए? ये नोटिस इसीलिए किया है ना कि वो देखें वो सऊदीया को जाके कर रहा है, वो किसी और ममालिक को भी कर सकता अभी है। फिलीपीन को भी बेचे ना, तो वो ठीक है, लेकिन उसे सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हमारे जो इस्लामी दुख हो रहा है क्योंकि इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क होके वो इंडिया उसे सपोर्ट कर रहा है, जाके हथियार दे रहा है। वो तो हमें एक दूसरे के तरफ, सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान ये तो फिर खराबी पैदा होगी ना इस वजह से। अच्छा, और अभी उन्होंने अपनी सऊदी ने अपनी नेवल आर्मी और दूसरी ज़मीनी आर्मी जो है आर्म्ड आर्मी, वो भी ट्रेनिंग के लिए इंडिया भेजी है। तो देखें ये सऊदीया अब उधर जाके इंडिया के साथ मिल रहा है। हाँ। उनको भेज रहा है उधर। खतरा है ये खतरा, ये पाकिस्तान को फिर इसका सारा खराब है, क्योंकि ये निज़ाम ऐसे चेंज हो रहा है, ये हमारे साथ कंफर्म नहीं है।
नहीं है। अब देखिए ब्रह्मोस जब सऊदी अरब में लगेगा, हमारी आर्मी भी वहाँ पे सर्विसेज देती है, तो उनके दिल पे क्या बीतेगी ये बताएं। वो तो खुश हो रहे हैं ना, उन्हें पता है कि इनका निज़ाम तबाह हो रहा है, इनका वज़ीर आज़म नहीं है, इनका पता नहीं है, सारे सबका इंटरेक्शन लगा हुआ है इलेक्शन पे, कोई नहीं पता। अब इंडिया आईटी में कितना आगे चला गया हाँ, ये है, आप बात देख है। सकते हैं। हाँ। आईटी में आगे है तो हमारा हथियार बनाने में भी आगे जा रहे हैं। हथियार बनाने में जा रहा है, उनकी स्ट्रॉन्ग हो रहा है वो हर तरफ से। हम हैं कि हम सिर्फ अपनी सियासत की तरफ लगे हैं, हमें कुछ नहीं पता। तो हमने स्ट्रॉन्ग कंट्री के साथ हाथ मिला लो ना, हम भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। हाथ कैसे मिलाएं? हमारे रहनुमा जो ऊपर वाले हैं सियासतदान, वो किधर है? नजर ही नहीं आ रहा कोई।